तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लियांगजी की डीमन आर्मी के सेनापति से फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। तभी एपिसोड के लास्ट में सेनापति गुस्से में आकर अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन वो थंडर ड्रैगन लियांगजी पर हमला करने के बजाय स्वीट पोटैटो सिटी पर हमला करने के लिए चला जाता है। यहाँ लियांगजी उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस थंडर ड्रैगन को रोक नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी मरने के कगार पर आ चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां मेडिकल विलेज वाला वो एल्डर लियांगजी का इलाज कर रहा था। तभी मास्टर बैन वहां पर आकर मिस लिन से पूछती है कि लियांगजी की हालत अब कैसी है, जिस पर मिस लिन उन्हें बताती है कि लियांगजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, बल्कि एल्डर चैंग कह रहे हैं कि लियांगजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमें उसे बचाने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। जो सुनकर अंकल बैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी मिस लिन उन्हें आगे बताती है कि उस थंडर ड्रैगन से टकराने की वजह से लियांगजी की बॉडी में उसका पॉइजन पूरी तरह से फैल चुका है और वो पॉइजन लियांगजी के इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी एल्डर चैंग लियांगजी की बॉडी पर कुछ नीडल्स को लगा देते हैं ताकि वो उसके ब्लड फ्लो को धीरे कर सके, और साथ ही वो मास्टर बैन से कहते हैं कि अगर हमें लियांगजी की जान बचानी है तो हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत होगी जिसे वाटर पावर इस्तेमाल करनी आती हो। जो सुनकर मास्टर बैन वहां से जाते हुए कहते हैं कि मैं उस बंदे को आपके लिए ढूंढ कर ले आऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस आर्या मास्टर बैन का रास्ता रोक कर कहती है कि मुझे भी वाटर पावर्स इस्तेमाल करने आती है और मैं लियांगजी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, तो इसलिए मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर एल्डर चैंग उससे कहते हैं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस आर्या ने अपना मन पूरी तरह से बना लिया था, जिस पर एल्डर चैंग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो जल्द से जल्द हमें इस प्रोसेस की पूरी तैयारियां मुकम्मल करनी होगी। और ये कहते ही एल्डर चैंग एक पोट में बहुत सारी जड़ी बूटियों को उबालना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत तेजी से एक ग्रीन कलर की गैस निकल रही थी, जिसको एल्डर चैंग एक फॉर्मेशन में एब्जॉर्ब करके लियांगजी की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। और साथ ही वो मिस लिन से कहते हैं कि जल्दी से लियांगजी को उठाकर उसकी बैकबोन पर कुछ प्रेशर लगाओ। जो सुनकर मिस लिन बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके बाद एल्डर चैंग कहते हैं कि लियांगजी की बॉडी से जहर को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन अब हम यहाँ तक जो कुछ कर सकते थे हमने कर दिया, अब इसके आगे का काम सारा प्रिंसेस आर्या का होगा। और वो प्रिंसेस आर्या से कहते हैं कि तुम्हें लियांगजी की बॉडी से इस पॉइजन को खुद की बॉडी में ट्रांसफर करवाना होगा, क्योंकि लियांगजी काफी ज्यादा जख्मी हालत में है, तो इसलिए वो इस जहर को झेल नहीं पा रहा। हो सकता है कि तुम इस पॉइजन को टॉलरेट कर पाओ। जो सुनकर प्रिंसेस आर्या बिना अपने आप के बारे में सोचे हुए लियांगजी की बॉडी से वो जहर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये प्रोसेस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। तभी मेडिकल विलेज का एक आदमी ये देखकर कहता है कि पता नहीं कैसे पर ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि ये लड़की दोबारा से कभी भी कल्टीवेट ना कर पाए। जो मास्टर बैन सुनने के बाद कहते हैं फिर तो हमें इस प्रोसेस को अभी के अभी रोकना होगा, नहीं तो ये दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लियांगजी और प्रिंसेस आर्या दोनों की बॉडी ही अनकॉन्शियस हो जाती है। यहाँ अपने अनकॉन्शियस में लियांगजी को एक तरह का विजन दिखाई देता है, जहाँ चैंटियन प्रिंसेस आर्या पर हमला कर रहा था। ये देखकर लियांगजी फौरन अपने युआन लिंक की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड में भी होश में आ गया था। लेकिन जब यह रियल वर्ल्ड में एल्डर चैंग लियांगजी के नजदीक जाने लगते हैं तो वो फौरन से अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख देता है, और साथ ही उससे कहता है कि अभी के अभी पीछे रुककर अपने हथियारों को नीचे गिरा दो, क्योंकि दरअसल लियांगजी को एल्डर चैंग की जगह सेनापति चैंटियन दिख रहा था। यह एल्डर चैंग भी फौरन लियांगजी की इस हालत के बारे में समझ गए थे, तो इसलिए वो अपनी एक नीडल निकालकर लियांगजी की गर्दन पर छुपा देते हैं, जिसकी वजह से लियांगजी होश में आ गया था। और एल्डर चैंग उसे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो पहले ही जाग चुकी थी, लेकिन तुम्हारे माइंड को एक्टिवेट करने के लिए हमें उस नीडल की जरूरत पड़ी। जो सुनकर लियांगजी अपनी गर्दन पकड़ते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते थे, तुम कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहते थे। इस पर एल्डर चैंग उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें तकलीफ पहुंचाने में कोई मजा नहीं आता, पर तुम्हारे लिए ये करना जरूरी है। अब अचानक लियांगजी की नजर प्रिंसेस आर्या पर पड़ जाती है, जिसे उठाकर वो कहता है तुम काफी ज्यादा अच्छी और पावरफुल हो, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की, लेकिन अब मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कहने के बाद वो बाकी सबसे कहता है कि तुम लोगों ने सुबह से बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब तुम लोग थोड़ा सा जाकर आराम कर लो, क्योंकि मैं प्रिंसेस आर्या का ख्याल अकेले ही रख सकता हूँ। जो सुनकर वो सब लोग वहाँ से चले गए थे। तभी लियांगजी प्रिंसेस आर्या से कहता है तुम्हें और मुझे सी गॉड से एक वरदान मिला था, आज वही वरदान तुम्हारी जान भी बचाएगा। जिसके बाद फौरन लियांगजी ने अपनी वाटर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस आर्या को हील करना शुरू कर दिया था। अब कुछ देर के हीलिंग प्रोसेस के बाद लियांगजी नोट करता है कि उसकी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस पर वो खुद से कहता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कोई न्यू पावर्स एक्टिवेट हो गई हो। लेकिन साथ ही वो कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे अभी भी उस मास्क वाले आदमी के लोकेशन को ढूंढना है, कि वो आदमी आखिर कहाँ से आया था और वो कहाँ जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए वो वहाँ से रवाना हो गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल बर्बेरियन
बारबेरियन और ग्लू क्लैन के मेंबर्स अभी भी उस टूटी हुई दीवार को ठीक कर रहे थे। अभी उनमें से एक आदमी उनसे कहता है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो आज शाम का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्लू क्लैन के लोगों और बारबेरियन क्रोकोडाइल के एक साथ काम करने की वजह से ये लोग बड़ी आसानी के साथ उस दीवार को बना लेते हैं। वो दीवार अब बिल्कुल पहले की तरह न्यू लग रही थी। तभी इनके कुछ सिपाही खाना लेकर आ जाते हैं, जिस खाने को देखकर ज़ुफेंग हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये खाना कम पड़ जाएगा क्योंकि हमारे बारबेरियन क्रोकोडाइल्स काफी ज्यादा भूखे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी कहो, वो आखिर काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसलिए इतना खाना तो उनके लिए बनता ही है। और ये कहते साथ ही वो नेजी और बाकी सारे क्रोकोडाइल बारबेरियन के साथ साथ ग्लू क्लैन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही वो लोग इस दीवार को बहुत जल्दी बना पाए। जबकि हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि लियांगजी उस फ्लेम आर्मी से तहकीकात कर रहा था। वो उनसे उनके मास्टर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। लियांगजी उनकी ये बात सुनकर कहता है कि मुझे तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाने का कोई शौक नहीं, पर अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। और ये कहते ही वो अपने साथ खड़े बोनी को इशारा कर देता है, जिसके हाथ में किसी तरह का पाउडर भी मौजूद था। वो बोना आगे जाकर उस पाउडर को इनके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत जोरों के साथ हंस रहे थे। जिस पर लियांगजी उनसे कहता है कि अगर तुम लोग यूं ही हंसते हंसते नहीं मरना चाहते तो अभी अभी मुझे सच्चाई बता दो, वरना नहीं तो हम यूं ही खेलते रहेंगे। और सच बताओ तो मुझे खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ बहुत जोरों के साथ हंसते हुए वो सोल्जर कहते हैं, ठीक है हम आपको बताते हैं, बस हमें इस कर्ज से आजाद कर दो। जो सुनकर लियांगजी अपने उसी बोनी को इशारा करता है जिसने अभी के अभी उन दोनों को इस कर्ज से आजाद कर दिया था। अब ये दोनों सोल्जर लियांगजी को बताते हैं कि हम बिल्कुल नए नए थे उस आर्मी में जब तुमने हमें पकड़ लिया, इसलिए हम उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। बस हमें इतना सा पता है कि वो एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी है। उसने ज्यादातर एक मास्क लगाया होता है और ज्यादातर उसकी बॉडी से किसी तरह की मेडिसिन की स्मेल जाती है। पर सच बताओ तो हमें कभी भी नहीं लगा कि वो किसी आम आदमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो सुनकर लियांगजी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि जिससे मेरी फाइट हुई थी तो वो तो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसलिए वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये लोग सच में उसी आदमी की बात कर रहे हैं या किसी और की। लेकिन चाहे वो जो भी हो, लियांगजी अपना मैप निकालकर उनसे कहता है कि तुम्हें मुझे उसकी लोकेशन के बारे में बताना होगा, तुम्हें मुझे उसके हर चीज के बारे में बताना होगा। वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है और क्या पीता है। क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझसे इसमें छोटी सी भी बात छुपाई या गलत बताई तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जो सुनकर वो दोनों सोल्जर एग्री हो चुके थे और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस एपिसोड में मजा आया होगा, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड भी मैं आज ही रिलीज करने वाला हूँ। इसलिए शाम 6 बजे के बाद मेरे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करना। हो सकता है कि आप लोगों को इसके 3 से 4 एपिसोड देखने को मिल जाए। तो बस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।